दवाई वगैरह भी बना रहे हैं वो यूज करके। और वो इंटरवेंशन से बचा के अगर आपके पास ये स्पेशली मैं रुद्राक्ष के बारे में कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। ओके, ये भी एक एजेंडा है सेटिंग के। रुद्राक्ष के बारे में जब व्यापारी लोग जाते हैं, जो बनिया लोग जाते हैं रुद्राक्ष खरीदते हैं, उसमें उनको क्वालिटी में बहुत मतलब उतना ज़्यादा फिक्र नहीं है। नेपाल का भी, ये नेपाल का ईस्टर्न एरिया में अरुण वैली है, आप एक बार गूगल में सर्च कीजिए। अरुण वैली, अरुण उपत्यका कहते हैं, अरुण उपत्यका कहते हैं। और उसमें बाल गुरु षडानंद, जिसको एस्ट्रोलॉजी में, तंत्र विज्ञान में द्रव्य प्राप्ति योग कहा गया। जैसे हनुमान का पैसा, ओरिजिनल 2 पक्षी मयूर पंख, रुद्राक्ष ओरिजिनल, पंचांगुली, सियाल सिंगी, हाँ और कुछ नहीं, ठीक है। तो ऐसा चीज, ऐसे बहुत सारा वैरायटी है। और मैं आज से नहीं, मेरे बाप दादा टाइम से ये सब का मतलब रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट चीज़ को खोज करना और सही लोगों तक पहुंचाना। इसमें बहुत सारे लोगों का कंप्लीट लाइफ में बहुत फायदा मिलता है। जैसे अभी तुम मेरे को 27 मुखी रुद्राक्ष दिया, तो उसको मैं पहले टेस्ट करूंगा। टेस्ट तो कंपल्सरी। अगर वो रिजल्ट दिया तो मेरे पास एक मुखी का रुद्राक्ष अच्छा कलेक्शन का है, लेकिन उसको मैं टेस्ट करता हूँ, फिर मेरा जो क्लाइंट है उसको देता हूँ। अगर वो टेस्ट में पास हो गया तो मैं उसको खरीदा हुआ दाम में दे दूंगा, लेकिन उसके साथ एक डील सिग्नेचर कराऊंगा कि ये तुमको जितना पैसा देगा मेरे को 15% दे दोगे। मेरा बिजनेस स्टाइल ये है। जैसे अभी तुम्हारा कुंडली में धन स्थान में मंगल बैठा है केतु के साथ, अंगारक बना के, पिशाच बना के, क्या करेगा? तुम जितना डायरेक्ट पैसा कमाएगा जला देगा। दरिद्र दोष बन गया कुंडली में, ठीक है, भिखमंगा योग बनता है। चंद्र कुंडली से पंचम में शनि बैठ गया, पनौती दोष बना दिया। अब ये दोनों दोष पूजा पाठ करके जो भी काटना है तो काट देंगे, ठीक हो जाएगा। काटने के बाद उसको, ऐसे दोष को निवारण करने का दम अगर किसी में है तो रुद्राक्ष में। ऐसे दोष को कंटिन्यूअसली तुमको एक ठो एनर्जी को रिकवरी देगा। सेकंड हाउस मतलब गलाकंठ, तो तुमको रुद्राक्ष देना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली कौन सा रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन देंगे कैसे पता चलेगा? बिना टेस्ट का तो नहीं दे सकते। ऐसे कोई भी रुद्राक्ष माला गले में पढ़ा दो कि काम देगा, लेकिन विद ड्यू रिसर्च, तुम्हारा केतु किस नक्षत्र में बैठा है, कितना मुखी चाहिए, तुम्हारा मंगल किस नक्षत्र में बैठा है, कितना मुखी चाहिए, राशि भाव से कितना भाव में बैठा है, उसको कितना मुखी चाहिए, यहां पकड़ा दो, कंट्रोल हो जाएगा। अब तुम इसको कंट्रोल करने के लिए अगर पत्थर पहनाओगे तो पत्थर का दाम तो 1.5 लाख रुपया लगेगा, और ओरिजिनल भी गारंटी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो इसीलिए मैं, मेरा खाली नेपाल बोल के नहीं है, बाकी जहां जहां भी मेरा कनेक्शन है इन सब का कलेक्शन मैं करवाता हूं। मैं अभी तक वो पॉडकास्ट दिया नहीं है। मेरा स्टोर दिखाऊंगा, कितना बड़ा स्टोर। यहाँ तो छोटा चीज रखा हूँ, यहाँ कुछ नहीं है। पूजा रूम में देख रहे हो ना क्या क्या सामान पड़ा है, वो जड़ी बूटी झाड़ पड़ देख रहे हो ना, डाइन जैसे दिखाई देगा रात को कोई देखेगा, ठीक है, इतना झाड़ झुंपड़ पड़ा है। लेकिन जिसको उसका ज्ञान नहीं है उसके लिए क्या है, वो लेगा डंडा फेंक देगा, बंदर के हाथ में मती का हार। लेकिन इतना बड़ा, इतना छोटा सा लकड़ी, इतना छोटा सा जो लकड़ी देख रहे हो ना, मदांग बांधा सब पड़ा है। डर लग रहा है कि नहीं उसको देख के? इतना सब क्या क्या झाड़ झुंपड़ बना के रखा है। इतना बड़ा का दाम 20,000 रुपये। तुम लेगा 20,000, क्या करेगा तुमको पता नहीं है। लेकिन इतना छोटा सा गले में बांध देंगे, उसका आधा ग्रह
प्रॉब्लम सॉल्व। ऐसे ऐसे कलेक्शन है, पुराना वहां पर लिखा है, देखना 1981 ग्रहण कलेक्शन, पुष्या नक्षत्र का ग्रहण, 73 का कलेक्शन, 2021, ऐसे हर एक साल का ग्रहण का जब अच्छा ग्रहण पड़ा अच्छा नक्षत्र में। याद करो 2017 में मकर राशि का ग्रहण था, उस समय मेरा 250 हर्ब का कलेक्शन हुआ था। हाँ, मारपीट हो गया रात को 4.5 घंटा का, इधर हवन चल रहा है उधर कलेक्शन चल रहा है। जो कर रही थी वो पागल हो गई, पगला गई वो। 4.5 घंटा रात को 9:30 बजे से लेके 1:30-2 बजे तक जंगल में इतना कादों में घुस के सारा हर्ब्स कलेक्शन कर रही थी। मैं उसको बोला था, देखो मैं यहाँ से बैठ के तुमको ये पूजा दे रहा हूँ, तुमको ये डायरेक्शन में जाना, ये नहीं मानी हो। उस ग्रहण का बाद उसको पैसा देख के लोभ लग गया। मैं बोला ये पैसा के लिए नहीं है, उसमें से कुछ उठा के लेके भाग गई, मर गई, जिंदा नहीं है आज। ये जो कलेक्शन है ना, ये बड़ा डेंजर चीज है, लाइफ रिस्क रहता है। ग्रहण के दिन सब नेगेटिव एनर्जी पूरा पावर में रहता है, और वहां पर हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हम समाज का कल्याण के लिए ले रहे हैं, हमारा स्वार्थ के लिए नहीं रहे हैं, और उसमें जो मिलेगा दक्षिणा स्वरूप हम उसको ग्रहण करेंगे। मेरे को परसों कोई पूछा कि आप अगर ये सब ऐसा करते हैं तो चलते कैसे हैं? मतलब जो पैसा तुमसे लेते हैं उस पैसा में पेड़ लगाते हैं, पेड़ का फल खाते हैं और तुम लोगों को भी खिलाते हैं। आप तो मतलब 10 ठो खाए आज। क्या आम? 10 ठो आम खा लिया है? जितना गिरा सब तुम खा गया, सब नेपाली लोग खा गया। अच्छा ठीक है, सब फल खा गए हो, बढ़िया। बेल भी खाया कि नहीं? ऊपर में देखना बेल पड़ा बहुत। हाँ, कटहल खाया कि नहीं? कटहल भी खा गया। आपके लिए कुछ नहीं ठीक है, खाओ, मेरे पास बहुत है। जिसके पास बहुत होता है वही तो दे सकता है। तो इसके लिए वो कलेक्शन बहुत जरूरी है। और रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट, अब दूसरा क्या है, जब तुम इसका खोजी करेगा, तुम्हारा अष्टम में शुक्र है, अच्छा खोजी बनाएगा, तो तुम खोजी को देखो। यहाँ पर एक ठो मतलब पंसारी टाइप है जो कि एक ठो छोटा सा अटैची में लेके जाता है, इतना बड़ा अटैची है, और ऑल ओवर भर इंडिया घूमता है। मतलब मेरा गुरु का शिष्य, मतलब चला है, इतना बड़ा अटैची में 20 करोड़ का माल लेके घूमता है। नॉट ओनली रुद्राक्ष से लेके पंचागुंली से लेके और भी बहुत सारा सामान उसके पास है। वो यहाँ से फ्लाइट में जाएगा, फ्लाइट में आएगा, केवल वो चीज देने के लिए। और बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर और तांत्रिक के साथ उसका कनेक्शन है, उनके पास माल पहुंचाता है, गारंटी देता है। तो बताओ कौन सा बिजनेस ठीक है? एक छोटा सा अटैची में 10 करोड़ का माल लेके जाते हो, लेकिन ऐसे फेंक तो कोई नहीं उठाएगा, क्या लेगा ये सब, क्या है बोले। लेकिन वो जानता है जिसके पास पहुंचाना चाहिए वो पहुंचाता है। ठीक है, तो दिस इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस। अगर आप अगर आप बैक मतलब अगर आप इसमें नेट में जो अवेलेबल है वो औसतन लोगों के लिए है, ओरिजिनल चीज ओरिजिनल जगह में है, वो बाहर आएगा ही नहीं। तुम देखो इतना झाड़ झुकड़, कभी मेरे को वीडियो में दिखाए वो सब मिलेगा तुमको? नहीं मिलेगा, यही बात है। वो सब गुप्त हो जाए, गुप्त ही रखना पड़ता है। अगर अच्छा बिजनेस नहीं देंगे, मैं क्यों कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट ओरिजिनल रुद्राक्ष, अच्छा रुद्राक्ष लोगों तक पहुँचाऊँ। क्योंकि तुम आज आए हो राउरकेला में, घूम लो, 90% रुद्राक्ष दुकान में ढूंढना सब फाइबर का रहेगा, प्लास्टिक का रहेगा। ठीक है, उसके जगह में मेरे पास ओरिजिनल रुद्राक्ष मालयसियन भी है, इंडोनेशियन भी है और नेपाली भी है। और ऋषिकेश में जहाँ पर वेदांत पढ़ रहा था, वहाँ पर मैं रुद्राक्ष के पेड़ के नीचे पढ़ाई करता था। ठीक है ना, तो मेरे से रुद्राक्ष ज्यादा कौन जान सकता है? मेरे को बंदर लोग ला के रुद्राक्ष देता था। ऋषिकेश का हनु बंदर, जो काला 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 मुहा माकड़ बंदर, वो लोग ला के मेरे को रुद्राक्ष देता था। उस समय कैमरा नहीं था, नहीं तो रिकॉर्डिंग करके दिखाता। मैं उनको खाना खिलाता था, वो लोग ला के मेरे को रुद्राक्ष देते थे।
इसमें एक बात, मतलब एक बात ये, जब जो लोग रुद्राक्ष का काम करेगा, भद्राक्ष का काम करेगा, उनका नियम है कि उनको शिव कवच का पाठ करना चाहिए। ठीक है, आई एम नॉट ए बिजनेसमैन, आई एम ए ब्राह्मण। मेरा काम सेवा करना है। मैं किसी से बेच के बनियागिरी नहीं करता, दो बदले में दक्षिणा लेता हूँ। ठीक है, और डीलिंग्स रहता है कि तुम्हारा अगर काम बन गया तो मेरे को 15% लाइफ लॉन्ग दोगे जब तक ये सामान तुम्हारे पास है। समझ में आ रहा है? और मैं जिसको देता हूँ, तुम अभी मेरा अभी तो आज तो नहीं, आज तो छोड़ दो, जाके देखोगे यज्ञ कुंड के ऊपर मेरा रुद्राक्ष सब पड़ा है। जितना माला है, रुद्राक्ष है, जितना ताबीज है, सब यज्ञ कुंड में चार्ज होता है यज्ञ कर करके डेली का। तो जिसको दूंगा वो 100% क्लिक करता है। आज तक फेल नहीं खाया, 1-2% खाया तो खाया। अच्छा सुनो, और कोई टाइम दे नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे को सुबह 3 बजे उठना पड़ता है। 3 बजे, हाँ बोलो। अगर फटाफट नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। फूल होता है, हाँ, ये सीजन ही, मतलब अभी बॉडी, मतलब आप देखो वो भोरा जी को पकड़ोगे ना, भोरा जी मेरे पास कोरियर में भेज दिया था, पूरा फुल बोरा आया था मेरे पास। और मैं भी जब आया नेपाल से तो देखो 3 या 4 अटैची लेके आया था। मेरे को जितना पहनाया था इतना रुद्राक्ष हमको नहीं पकड़ा। इस समय इंडिया पाकिस्तान का प्रॉब्लम है बोल के कुछ बॉर्डर में पकड़ा होगा, 1-2 बोरा में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और ज़्यादा हो 5 से बोरा था। हाँ नहीं, मैं जब आया तो मेरा तो 5-6 बोरा था ही, मेरा तो अटैची 3 था। और मैं वहाँ से जितना रुद्राक्ष खरीदा था तो उसका अलग। ठीक है, सिक्योरिटी चेक उतना टाइट नहीं था। नहीं, अरे नेपाल बॉर्डर में जितना सिक्योरिटी चेक अभी स्ट्रांग हुआ है ड्यू टू इंडिया पाकिस्तान, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जनरली उतना नहीं रहता है। और तुम कहाँ कार्गो और सीप और ट्रेन में माल भर के ला रहे हो? 1-2 बोरा माल लाना है, उसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। 1-2 बोरा में तो नो टन वगैरह में। हाँ, क्यों हमको टन में क्यों बेचना है? हमको तो इतना बेच के करोड़ों कमाना है। अच्छा, तो ठीक है। तो हम